बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर खान आसमा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 7 द्वितीय भाषा यानी कि सेकेंड सेम चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 तक हम ऑफलाइन पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे ऑनलाइन चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार। प्रस्तुत एकांकी एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। क्या है? मालवजी फौजदार प्रस्तुत एकांकी एक एकांकी है जो एक छोटे बालक जिसका नाम मालवजी फौजदार है, जो बिना निर्भयता यानी बिना डरे, प्रतिज्ञा पालन और अपने कर्तव्य की भावना का मात्र प्रेम द्वारा इसमें एक साम्राज्य यानी कि एक राजा महाराजा जो है छत्रपति शिवाजी जिसका नाम है, उसकी उदारता और राष्ट्र प्रेम उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति की प्रस्तुत किया गया है इस एकांकी में। जैसे पात्र है शिवाजी मालवजी तानाजी दरबान, जिसमें पहला दृश्य दिया हुआ है। इसमें पहला दृश्य दिया हुआ है जहां स्थान यानी कि स्थान क्या है? जगह। शिवाजी का शयन कक्ष यानी कि शिवाजी का शयन कक्ष यानी कि उनका जो सोने वाला जो कक्ष है वो उसके बारे में बताया गया है। उस जगह के बारे में कि एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। शिवाजी यानी कि जो महाराज हैं वो एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, यानी जो क्या है, ये सामने एक भवानी जो है उसका चित्र है, फोटो जो है वो लटक रहा है। पास एक किशोर आयु का मालवजी यानी कि किशोर आयु का मतलब होता है छोटा बालक, किशोर का छोटा होता है, आयु यानी कि छोटे उम्र का जो बालक है का मालवजी हाथ में नंगी तलवार, यानी नंगी तलवार का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या है, कवर नहीं लगा हुआ है और नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी को हत्या करने के लिए तत्पर है, यानी कि उनकी जो हत्या करने के लिए, उनकी मारने के लिए क्या है वो बैठा हुआ है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न, भयानक का मतलब होता है डरावना, स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठे। क्या कहते हैं कि शिवाजी डर जाते हैं, एक भयानक सा सपना देखते हैं और क्या करते हैं, स्वप्न देखकर अचानक उनकी आंखें खुल जाती है और आंख मलते हुए उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है, जो ये छोटा बालक है वो जैसे उठते हैं वैसे वो क्या करता है, उन पर वार करता है, हमला करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जो ये सेना है, जो राजा की सेना होते हैं वो क्या करते हैं, उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। जो शिवाजी होते हैं, ये राजा जो होते हैं, प्रेम भरी यानी कि प्रेम से उसकी तरफ दृष्टि यानी कि अपनी आंखों से, प्रेम भरी आंखों से तानाजी को देखते हैं। ठीक है। अब है शिवाजी जो आश्चर्य करते हुए, यानी कि उनको आश्चर्य होता है कि ये बालक है कौन, कि तुम कौन हो वत्स, यानी कि उससे पूछते, वत्स का मतलब होता है बालक, तो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो बालक बोलता है वीरतापूर्वक, यानी अपनी छाती को चौड़ा करके बोलता है कि मेरा नाम मालवजी है, कि वो क्या बोलता है कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, शिवाजी क्या बोलते हैं, अपनी आवाज़ को कड़क करके बोलते हैं, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। मालवजी बोलता है क्या, निर्भयता पूर्वक, यानी कि बिना डरे बोलता है कि मृत्यु। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी बोलते हैं कि मृत्युदंड पाने से पहले, अगर मुझे मृत्युदंड देना है तो उससे पहले तुम्हें ये बतानी होगी कि तुम मुझे क्यों मृत्युदंड देना चाहते हो। तो मालवजी बोलता है वह क्या है। शिवाजी बोलते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, यानी कि तुम इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम एक वीर के पुत्र हो, लड़के हो, सत्यवादी हो, यानी कि सत्य बोलने वाले हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, इससे मुझे उम्मीद होता है कि तुम मुझसे जो पूछूंगा वो तुम झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे। तो मालवजी जो बात सत्य है
मालव जी बोलता है जो बातें सत्य उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। शिवाजी युवक, शिवाजी जो लड़का होता है, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। वो क्या बोलते हैं, शिवाजी जो महाराज होते हैं, राजा होते हैं, वो बोलते हैं क्या तुम मुझे मारकर साम्राज्य यानी कि राजा महाराजा बनना चाहते हो मराठा के। मालव जी नहीं शिवाजी। तो शिवाजी पूछते हैं क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी, क्या मैं कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। यानी कि शिवाजी जो साम्राज्य होते हैं, ये राजा होते हैं, वो बोलते हैं कि क्या मतलब तुमको मैंने कभी ऐसा किया है, तुम कोई चेष्ट प्रतिष्ठा यानी कोई तुमको परेशानी दी है जिसकी वजह से तुम ऐसा मतलब कर रहे हो। फिर यहाँ पे है मालव जी जो बालक होता है, वो बोलता है महाराज यह सब कुछ नहीं, मतलब ऐसा जो आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। शिवाजी फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। फिर बोलते हैं कि आखिर जब ये सब कोई बात नहीं है, फिर तुम्हारे मन में ऐसी क्या बात थी। मालव जी यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। तो क्या बोलता है बालक, अगर आप पूछते हैं या जानना चाहते हैं तो सुनिए कि मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि तो क्या है। मालव जी बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए आपको मानना चाहता था कि मेरे पिता क्या है, आपकी जो सैनिक थे, सिपाही सैनिक, उसमें क्या थे, एक वीर सिपाही थे। उन्होंने देश के लिए क्या किया, अपनी जान न्यौछावर कर दी, प्राण यानी कि उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए और शहीद हो गए हैं। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं, 2 साल हो गया है, लेकिन क्या है उनके मरने के बाद से आपने हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं जाना। और हम लोग 2 प्राणी हैं यानी कि हम और मेरी माँ हैं, और हमारे घर में ऐसा अन्न नहीं है, कुछ अन्न नहीं है कि हमको खाए हुए कितना दिन हो गया, भरपेट खाना खाए हुए हमको बहुत ज़्यादा दिन हो गया है। इस विचार में मैं बैठा हूँ कि मतलब आप आएंगे और मुझसे पूछेंगे, मेरी हाल जानेंगे, लेकिन आप नहीं आए। तो इसी विचार से मैं बैठा था। तभी क्या हुआ, एक सैनिक आकर यानी कि एक सिपाही आकर मुझसे पूछता है कि तुम शिवाजी का वध कर दो, यानी कि वध का मतलब होता है मार दो, मैं तुम्हें धन दूंगा। यानी अगर तुम उन शिवाजी राजा को मार देते हो तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें धन दूंगा। महाराज इसी लालच में मैं पढ़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। क्या है, इसीलिए यानी कि मुझे कुछ धन मिल जाएगा, जिससे क्या है हमारे घर में अन्न यानी अनाज आ जाएंगे। तो क्या है, इसी लालच में क्या था, आया था आपको मारने के लिए। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी यानी जो महाराज हैं वो बोलते हैं जब तुम्हें इतना कष्ट था यानी जित तकलीफ था, तो तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। मालव जी महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। वो क्या बालक बोलता है कि मेरे आने की क्या आवश्यकता थी, क्या ज़रूरत थी कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपकी ही कर्तव्य था। यानी कि मुझे क्या ज़रूरत है आपके पास आने की, वो तो आपकी क्या है, आपकी कर्तव्य है कि आप हमें आकर पूछें, हमारी चिंता करें और पालन पोषण का कुछ कर्तव्य निभाएं। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष में, यानी कि उसकी बात सुनकर क्या है वो निडर, मतलब कितनी निडरता से वो अपनी बात को बोल रहा था और कह रहा था। तो इसकी बात को कहते हैं वो अपने ही अंदर सोच रहे थे कि बिना डरे कैसे बच्चे बोल रहा है, लेकिन फिर भी दिखावटी रोष में यानी कि ऐसे गुस्से में बोल रहे हैं। शिवाजी तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इससे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जैसे गुस्से में बोलते हैं तानाजी, जो उनके सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, उसको बोलते हैं कि इस बालक को ले जाके जेल खाने में बंद कर दो, इसको कल हम लोग मृत्युदंड इनकी इसको मृत्युदंड यानी इसको मार दिया जाएगा। मालव जी मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। मालव जी बोलता है कि भीख मांगता हूँ। शिवाजी वह क्या। मालव जी मरने से पहले मैं अपनी पूजनी माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो। वो क्या बोलता है कि मैं मरने से पहले अपनी माता का उनको देखना चाहता हूँ। तो शिवाजी बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम कहीं जाकर और वापस नहीं आए तो। मालव जी मैं वीर पुत्र हूँ। मालव जी बोलता है कि मैं एक वीर का पुत्र हूँ, बालक हूँ, लड़का हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य
जल्दी लौट आऊँगा। उसने क्या बोलता है, प्रतिज्ञा करता है और बोलता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मैं सिर्फ अपनी माँ को देखकर वापस आ जाऊँगा। शिवाजी, बालक की वीरता। शिवाजी क्या करते हैं, बालक की वीरता मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है कि मालव जी का प्रस्थान, कि तुम वापस आते हो कि नहीं। शिवाजी, ओह, शिवाजी बोलते हैं, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? वो अपनी तानाजी जो सिपाही हैं उनसे ये बात कहते हैं कि इस बालक में क्या है, वीरता कूट कूट कर भरी हुई है। और ऐसे ही बालक क्या करते हैं कि अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, लाज रखते हैं, इज्जत रखते हैं। तानाजी, महाराज, क्या। ओके बच्चों, यहाँ तक हमारा आज कंप्लीट होता है। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।